याद नहीं रहता है, तो याद रहना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे पूछना भी होगा कि पिछले ट्रेनिंग में हमने क्या क्या आपको बोला था, क्या पढ़ाया था ना। वो इसलिए कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है और वो जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक, अगर आपको वो कार्यक्रम याद नहीं रहेगा तो हमारा आज का कार्यक्रम जो है, जो हम जीपीडीपी पे ग्राम पंचायत विकास योजना पे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका जो है कोई महत्व नहीं रहेगा। क्यों? पिछले ट्रेनिंग में हमने किस विषय पे बात की थी, कोई बता सकता है? हमारा मुख्य विषय क्या था पिछले? सतत विकास ना, सबको याद है ना। तो सतत विकास पे हमने पिछले ट्रेनिंग में बात की थी। उसमें संयुक्त राष्ट्र सभा के जो 17 गोल थे, उन 17 गोल को स्थानीयकरण अपने भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 9 थीमों में कन्वर्ट कर दिया गया था हम देश में ना। तो उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से काम हो सकते हैं, वो ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत है ना। गांव में जो विकास के काम होते हैं वो किससे होते हैं? ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में उनमें तो ली जाती है ना। प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों को जीपीडीपी के अंदर सबमिट किया जाता है। उसके बाद जाकर के वो काम आपके गांव में होते हैं, है ना। ब्लॉक के माध्यम से जो काम होते हैं वो जीपीडीपी के अंतर्गत आपके गांव में होता है। अब उन जीपीडीपी में जो भी काम होते हैं वो हमको जो 9 थीम आपको हमने पढ़ाया था पिछले ट्रेनिंग में, उन्हीं कार्यक्रमों को इसके अंदर सम्मिलित करना है। मतलब वो जो विकास के काम थे 9 थीम के अंतर्गत जो भी हमको काम करने थे विकास से संबंधित, वो हमें जीपीडीपी के अंतर्गत लेना है। क्यों? आप लोगों में से आप सभी जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए ये प्रशिक्षण है, ठीक है। आप लोग आंगनबाड़ी से आशा वर्कर हैं, समूह महिलाएं हैं, तो आप लोगों को मुख्य रूप से ये जिम्मेदारी दी जाती है समाज में, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास होते हैं मदद करते हैं। साथ में हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे ग्राम प्रधान हुए, हमारे वार्ड मेंबर हुए, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए। इन लोगों की जिम्मेवारी क्या है? पंचायत गठन के बाद ये लोग जो है गांव के विकास के लिए काम करते हैं। कहां से? ब्लॉक के माध्यम से, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में जो भी फंड, जो भी पैसा आपको उपलब्ध किया जाता है, चाहे राज्य वित्त से हो, चाहे केंद्रीय वित्त से हो, वो पैसा ब्लॉक के माध्यम से आपके ग्राम सभा तक पहुंचता है। नहीं पहुंचता है? आप सभी जानते होंगे ना। आपके गांव में खुली बैठक होती है, पहुंचते हैं ना। ठीक हो गया। अब उस खुली बैठक में होता क्या है? होता क्या है खुली बैठक में? हाँ, वो जो प्रस्ताव जो वार्ड मेंबर आप जरूरी है, ठीक, वो आपके ग्राम सभा में 7 वार्ड भी हो सकते हैं, 5 वार्ड भी हो सकते हैं, 9 वार्ड भी हो सकते हैं। उस सारे के सारे वार्ड मेंबर अपना अपना प्रस्ताव बनाकर लेके आते हैं ना कि हमारे वार्ड में काम चाहिए, ठीक। अब बात तो वही हो रही है, काम प्रस्ताव लेके आया जा रहा है। उसी प्रस्ताव को तो खुली बैठक में जो आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा के जितने वोटर्स हैं वो लोग प्रतिभाग करते हैं। वहाँ पे आपके ग्राम प्रधान भी होते हैं, आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी होते हैं, ठीक। वहाँ पे उन जो प्रस्ताव है उन पे चर्चा किया जाता है कि आपके ग्राम सभा के पास पैसा कितना है। ऐसा तो नहीं है अनगिनत पैसा दिया जाता है। ब्लॉक के माध्यम से जो आपके गांव को पैसा मिलता है वो राज्य वित्त से हो या केंद्रीय वित्त से हो, उस पैसे का एक समय, एक सीमा होता है कि भाई आपको इस साल इतना पैसा मिला है या इस महीने में इतना पैसा मिला है। वो पैसा, अब मैंने बोला कि 5 वार्ड है या 9 वार्ड है, तो 9 वार्ड से अगर 9 प्रस्ताव आएंगे, 9 लिस्ट आएगी काम की, तो वो करीब नहीं तो हो सकता है कि 50 लाख के भी काम हो सकते हैं, वो 20 लाख के भी काम हो सकते हैं। पैसा आपके गांव को आवंटित है केवल 5 लाख रुपए, है ना। अब आपको उस 5 लाख रुपए में काम करने हैं, आप 50 लाख के काम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसा आपके पास केवल 5 लाख रुपए है। अब जो प्रस्ताव आया है वो 20 लाख रुपए का आया है ना। तो हमें अब उस खुली बैठक में ये बात करनी है कि वो कौन से काम है, कौन से वार्ड में कौन सा काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमको देना है, प्राथमिकता लेनी है। प्राथमिकता मतलब ऐसा कि किसी वार्ड में उस काम के बिना वर्तमान में नहीं हो सकता। पर कोई काम वहाँ ऐसा भी है, कोई वार्ड मेंबर ऐसा भी काम लेकर के आया होगा कि जिसकी वर्तमान में जरूरत नहीं है, वो 2 साल बाद भी हो सकता है ना। अब केवल एक वार्ड मेंबर अगर आप जरूर जाएंगे ग्राम प्रधान के पास या फिर पंचायत सेक्रेटरी के पास या फिर आप ब्लॉक में जाएंगे, तो आप तो चाहेंगे कि मेरे वार्ड में काम पहले हो, चाहे वो जरूरी हो या न जरूरी ना हो, पर वो काम होने चाहिए, ठीक। पर खुली बैठक में आप सभी जो वहाँ पे केवल वार्ड मेंबर नहीं है ना, वहाँ पे आपके गांव के आम सदस्य भी हैं, वोटर्स जो आपके गांव के सदस्य होते हैं ना, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वो लोग भी हैं। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन सा काम किया जाना चाहिए, ठीक। तो 9 वार्ड से जो भी काम आया होगा उस काम में हमने प्रायोरिटी देख ली कि हमारे पास अगर 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। वो 5 काम भी हो सकते हैं, वो 10 काम भी हो सकते हैं,
ठीक हो गया। अब उन कामों को चयनित किया जाता है जीपीडीपी के अंतर्गत। जीपीडीपी मतलब ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक, अब इस बैनर पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण ऑब्लिक करके ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक ना, तो पहले हमने जो पहले फेज में आपको ट्रेनिंग दिया वो सतत विकास पे दिया। सतत विकास क्या था वो भी मैंने एक छोटे शब्दों में बता दिया, क्योंकि इस बार का ट्रेनिंग हमारा जीपीडीपी पे है ना, ग्राम पंचायत विकास योजना पे। तो हम इस बार ग्राम पंचायत विकास योजना की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में उन 9 थीमों को भी आपको याद दिलाएंगे। 9 थीम के बारे में भी आपको बताएंगे। क्यों? उन 9 थीमों को ही इस जीपीडीपी के साथ सम्मिलित करके हमें आगे विकास के काम करने हैं। ठीक हो गया। और उसमें हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों की, आप सभी की सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है ना, इसीलिए पंचायती राज विभाग के द्वारा 7-8 मिनट। ठीक, और दूसरी बात, ये जो प्रशिक्षण आप लेकर के जाएंगे यहाँ से, ये केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्यों? अगर इस गुनीपुर जीवानंद न्याय पंचायत के अंतर्गत प्रशिक्षण करा रहे हैं, आपको पता है कितने ग्राम सभा आते हैं इसके अंदर? इस न्याय पंचायत के अंदर कितने ग्राम सभा आते हैं आपको पता है? 15 ग्राम, 15 ग्राम वालों को हमारे ओर से सूचना दिया, ब्लॉक के माध्यम से सूचना दे दी गई, और डिपार्टमेंटों में वालों को भी बता दिया गया, आशा वर्कर जो है उनको भी बता दिया गया कि आप लोग यहाँ पर बात करेंगे। और समूह की जो महिलाएं हैं, खासतौर पे जो इनके अध्यक्ष होते हैं या बड़े पद में हैं, उनको बुलाया गया। क्यों? समूह की सारी महिलाओं को बुलाने का मतलब यह है कि पूरी ग्राम सभा के हिसाब से, कई गाँव में तो लगभग महिलाएं जो है समूह में, तो संभव नहीं है कि सभी को ला करके प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक हो गया ना, तो ये 4 तरह के लोग हैं जिसको हम लोग यहाँ पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये प्रशिक्षण हमारा जिले स्तर पर भी हो गया है पहले, जहाँ पे हमने जिला पंचायत सदस्य, बाकी रेखीय विभाग के जितने बड़े अधिकारी लोग हैं उनको भी हमने प्रशिक्षण दिया है। उसके बाद इस प्रशिक्षण को ब्लॉक स्तर पर हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को देना था। पर जो डेट शीट, जो शेड्यूल बना था, उस शेड्यूल के बीच में जिस दिन ग्राम प्रधान लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, उस दिन जो है ब्लॉक में जो है स्ट्राइक की हड़ताल थी। ठीक, तो वो जो ग्राम प्रधानों का जो डेट था, वो डेट जो है क्रॉस हो गया, उस पीरियड में उनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया। अब हमने क्या किया, नया पंचायत स्तर की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद अब क्या करेंगे, ग्राम प्रधानों की जो ट्रेनिंग हो रही है सरकारी ब्लॉक में, इसको हम लोग लास्ट में ले जाएंगे जब हमारा नया पंचायत स्तर का पूरा खत्म हो जाएगा। और 24 फरवरी को हमारा नया पंचायत स्तर का सारा प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो भी डेट शीट मिलेगी हमें, उसके हिसाब से प्रधान जी लोगों को सूचना देंगे। ग्राम पंचायत हम जीपीडीपी तब बनाएंगे जब एक वातावरण पहले पैदा करेंगे। ठीक है जी, एक वातावरण बनाएंगे पहले, एक माहौल बनाएंगे। क्योंकि जीपीडीपी हम जब बनाएंगे तो उससे पहले हमको सबसे पहले माहौल तैयार होना पड़ेगा, लोगों को सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है नी, लोगों को सूचना देंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और बैठकें करेंगे, डोर टू डोर भी जा सकते हैं, और एक ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी निरीक्षण भी कर सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कहाँ और विकास की जरूरत है, या कहीं पे कौन सा क्षेत्र हमारा अभी छूट गया। वार्ड वाइज आपके जितने भी वार्ड है या पूरी पंचायत है, तो पंचायत का भी हम एक भ्रमण करना चाहिए। ठीक है जी, पूरी टीम में उसमें कौन प्रधान भी होंगे, और आपके वार्ड मेंबर और एसएचजी मेंबर, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता जो कि गाँव के अंदर ही मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरह से जीपीडीपी हम इस ढंग से अगर गाँव के भ्रमण करके और चर्चा करके जीपीडीपी बनाएंगे तो हमारी जीपीडीपी एक अच्छी जीपीडीपी बनेगी। एक निश्चित अपने संसाधनों को भी उसमें देखना है। अब है क्या ना, जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर संसाधन है वो हमारे जितने भी हमारे विकास के मुद्दे हैं वो उससे पूरे होंगे या नहीं होंगे। जो संसाधन हमको उपलब्ध है हमारे पंचायत में, क्या जो लोगों की मांग है वो मांग हमारी पूरी होंगी नहीं होंगी, ये भी हमको निश्चित अपने संसाधन को देखने हैं। लोकल संसाधन ग्राम पंचायत के अंदर जो मौजूदा संसाधन है, अब संसाधन क्या क्या है, क्या हो सकता है संसाधन बताओ जरा। हाँ, सब जंगल है, पशु है, पानी है, लाइट है, रोड है, और क्या क्या संसाधन हो सकते हैं जो हमारे मानव विकास के लिए जरूरी है। ठीक है जी, मानव विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। तो मानव विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, पानी होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए।